VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। वक्त हो चला है आज की बुलेटिन की खबरों का। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कराने के उद्देश्य से टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया। रीवा में भी आज टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ हुआ। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा शहर के शासकीय प्रवीण कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में इस महाअभियान का शुभारंभ किया गया। टीकाकरण केंद्र में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगाया गया। इस अवसर पर सिरमौर चौराहे के युवा व्यापारी ओम नारायण गुप्ता को पहला टीका लगा। इसके साथ ही शहर में कई ऐसे टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जिसमें लोगों को आसानी से टीका लगाया जा सके। बता दें कि राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल सिंधु भवन में बने वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे और व्यवस्थाएं देखी, साथ ही वहां मौजूद लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित किया। आज से मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई है, जिसके तहत प्रदेश भर में प्रशासनिक अमला लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील कर रहा है। रीवा जिले में सुबह से ही प्रशासनिक अमला बढ़ चढ़कर महाअभियान और टीकाकरण के लिए जनता को प्रेरित कर रहा है और इसी क्रम में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरे, जिसमें उनका सहयोग विंध्य व्यापारी मंडल ने भी किया। विंध्य व्यापारी मंडल द्वारा सभी व्यापारियों और उनके स्टाफ को वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। इसके साथ ही शिल्पी प्लाजा में दुकानों के बाहर ऑल स्टाफ आर वैक्सीनेटेड का टेम्पलेट चिपकाया गया। इसके साथ ही दुकान में आने वाले ग्राहकों को भी वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार रीवा जिले में संक्रमण के एक भी केसेस सामने नहीं आ रहे हैं, जो कि जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर है। और एसपी ने महाअभियान से जुड़ने की अपील की, साथ ही ये कहा कि सावधानी और वैक्सीनेशन से रीवा जिले को संक्रमण से बचाया जा सकता है और फिर से रीवा जिला लॉक ना हो, पाबंदियां ना लगे, इसके लिए सावधानी और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा योग दिवस के अवसर पर रानी तालाब के पास योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। योग हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और इससे कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आज जहां पूरा देश कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे में योगा करना बहुत ज़रूरी है। योग से मन भी शांत रहता है और इसकी अलग अलग विधाएं, जिससे शरीर के अलग अलग हिस्सों को स्वस्थ बनाया जा सकता है। सोमवार को योग दिवस के अवसर पर रानी तालाब के पास महामृत्युंजय गार्डन में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी को योग कराया गया और इस दौरान पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे, जिन्होंने योगा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु के रूप में उभर कर दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। भारत की योग विधा को दुनिया के कई देशों ने अपनाया है और आज सब एक साथ योग कर रहे हैं और इससे हमारी अमूल्य विधा का संरक्षण तो हो ही रहा है, साथ ही समर्थन भी मिल रहा है। शरीर के लिए कितना योग जरूरी है? देखिए, शरीर को यदि हम शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो योग ही एकमात्र रास्ता है जिसको हम सबको अपनाने की ज़रूरत है। इससे आसनों से जहाँ एक और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, प्राणायाम से जहाँ हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता है और ध्यान से हमारा आध्यात्मिक रूप से हम सशक्त होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने योग जैसी विधा को सारी दुनिया में फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज का दिन मनाने का जो निश्चय किया, उसका स्वागत लगभग सारी दुनिया ने किया। ये हमारी सफलता है, क्योंकि योग का जनक भारत है और भारत विश्व गुरु की दिशा में बढ़ने वाले मार्ग में एक कदम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सारी दुनिया को मनाना। इसलिए हम सबका ये दायित्व है, क्योंकि इस समय लोग बीमारियों से जो ग्रस्त हो रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कि वो नियमित रूप से योग नहीं करते हैं। इसके कारण कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। तो इसलिए आज यहाँ पर वार्ड नंबर 39 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 38 में आज यहाँ पर योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज सिंगरौली जिले के
जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बेढ़न में सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना, एसपी वीरेंद्र सिंह की उपस्थिति में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले केंद्र में पहुंचे लोगों का फूलों से स्वागत किया गया। इसके बाद विधायक रामलल्लू वैश्य ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला पहना, दीपक जलाया। उसके बाद 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाया गया। बता दें कि मौके पर उपस्थित विधायक रामलल्लू वैश्य ने कहा कि यदि हम अपने जीवन को कुछ दिन और हमें जीना है तो ये टीकाकरण सभी लोगों को लगवाना बेहद ज़रूरी है। कोरोना से निजात पाने के लिए और इस संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोगों से विधायक ने अपील की कि टीकाकरण केंद्रों में जाएं और कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें और खुद भी वैक्सीनेटेड जरूर हों। प्रदेश सरकार की वैक्सीनेशन महाअभियान में लोग जागरूक दिखे और घरों से निकलकर वैक्सीन सेंटर पहुंचे। जिला प्रशासन की तरफ से सभी वैक्सीनेशन सेंटरों को सजाया गया और लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। शहडोल जिला प्रशासन की जागरूकता अभियान और प्रयास ने वैक्सीनेशन सेंटरों में भीड़ देखने को मिली। शहडोल के ब्लॉक बुढ़ार के अंतर्गत कई सेंटरों में लोगों की भीड़ दिखी। जिला कलेक्टर सत्येंद्र सिंह के निर्देश के बाद सेंटरों में वैक्सीन लगवाने आए लोगों के लिए कई सुविधाएं दिखी। वहीं पूरे सेंटरों में जिला प्रशासन ने अपनी नजर बनाए रखी। ऐसा एक नजारा नगर परिषद बकाहू में भी देखने को मिला। यहाँ पर 2 सेंटरों में भीड़ दिखी। प्रशासन ने वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया व रंगोलियां बनवाई। नगर पालिका धनपुरी के कई वैक्सीनेशन सेंटरों को सजाया गया। लोगों के लिए घरों से लाने और ले जाने के लिए भी वाहन की व्यवस्था की गई। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।